ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री भ्रांकसुदासाय नमः। श्रीमद्यामुने नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रीमते विश्वसेनाय नमः। ओम श्री नमः। ओम श्रीधराय नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुसखा तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देवदेव। ओं गजाननं भूतगणाधिपतिं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो रातेभ्यो रातभ्यो नमो नमो बिर्भेभ्यो स्वरूपेभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः। यह श्रावण मास है, श्री महाशिवपुराण की कथा है। आपको श्री महाशिवपुराण की कथा सुनाएंगे। साथ में प्रतिदिन की तरह आज भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, साथ में कथा भी सुनाएंगे। बहुत अद्भुत कथा है, बहुत सुंदर कथा है। नमः संभवाय च मेव भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, रामेश्वरम में है। भगवान ने बहुत ही अच्छा, भगवान प्रेम, रिश्ते, प्रीति हर चीज में भगवान श्री राम ने बताया है और बहुत ही सुंदर। तो 11वां रामेश्वरम राम जी के हाथों से प्रतिष्ठित हुआ शिवलिंग रामेश्वरम। 12वां शिवलिंग महाराष्ट्र, 12वां शिवलिंग महाराष्ट्र दौलताबाद से थोड़ी दूर पर है। घुश्मेश्वर शिवलिंग का स्थापन हुआ है। ये महाशिव पुराण के अंतर्गत कथा आती है। बहुत बढ़िया कथा है, बहुत सुंदर अद्भुत कथा है शिव जी की। कि दौलताबाद से थोड़ी दूर पर देवगिरी पर्वत पर है घुश्मेश्वर। तो ये बहुत ही सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है। एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम सुदेहा था और ब्राह्मण का नाम जो है सुधर्मा नाम था। सुधर्मा नाम का ब्राह्मण थे पति पत्नी। प्रभु कृपा से बहुत ही दोनों ही प्रेमी थे शिव जी के और शिव भक्ति में लगे रहते थे। बहुत दिन बीत गए शादी के बाद, काफी दिन हो गए। तो भगवान की कृपा से सब दोनों ही सुखी थे। बस इतना ही था दोनों को। पत्नी ने कहा मुझे जो है एक ही चिंता लगी रहती है कि हमारे पुत्र नहीं है। तो ब्राह्मण देव ने कहा, सुधर्मा ब्राह्मण बोला कि ठीक है। ये सुदेहा को बोला, अपनी पत्नी को, कोई बात नहीं, हमारे भाग में नहीं होगा, प्रभु की जैसी इच्छा। क्योंकि वो प्रभु को बहुत ही, प्रभु में बहुत ही हमेशा भजन में लगे रहता था। तो बोला हो सकता है प्रभु कृपा नहीं होगी, नहीं इच्छा होगी, तो हमें पुत्र नहीं प्राप्त हुआ है, कोई बात नहीं है। तो अपने पत्नी को, सुधर्मा को जो है, सुदेहा को, सुधर्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुदेहा को सांत्वना दिया कि देखो हमारे भाग्य में नहीं होगा, प्रभु कभी कृपा करेंगे। पत्नी ने कहा एक बात आपसे कहूँ, मुझे बहुत दुख है इस बात का, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ। सुधर्मा नाम का जो ब्राह्मण था वो बोला ठीक है बोलो, ये क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? बोली कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी छोटी बहन है, उसका
नाम उष्मा है, उसका नाम उष्मा है। तो आप जो है हमारी छोटी बहन उष्मा के साथ विवाह कर लें। ब्राह्मण देवता बहुत समझाए, बोले नहीं ये अच्छी बात नहीं है, अभी अच्छी लग रही है आपको ये बात, लेकिन बाद में बहुत कड़वी लगेगी। तो ब्राह्मण जानते भी थे, बहुत मना करे ब्राह्मण देवता, लेकिन पत्नी हट पकड़ ली, नहीं हमारी छोटी बहन घुसमा के साथ आप विवाह कर लें तो हो सकता है पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो सुदेहा के बहुत कहने पर सुधर्मा ने सोचा कि ठीक है, आपकी छोटी बहन से मैं विवाह कर लूँगा, यदि आपकी इतनी इच्छा है और आप नहीं मान रही हैं तो ठीक है, मैं विवाह कर लूँगा। सुधर्मा नाम का जो ब्राह्मण था वह जो है सुदेहा की छोटी बहन घुसमा के साथ विवाह कर लिया। ब्याह कर लिया। घुसमा जो है शिव जी की अनन्य भक्ति थी, उसके अंदर अनन्य भक्ति थी, वह बहुत ही शिव जी की भक्त थी, शिव जी की बहुत ही भक्त थी। वह रोज पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाती, 108, 111, 121, 151 ऐसा रोज 111 पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाती, भगवान शिव की पूजा करती, अभिषेक करती और फिर तालाब में विसर्जन करती। रोज प्रतिदिन का उसका नियम था उष्मा का, वह प्रतिदिन जो है शिव जी का पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाती और पूजन करती, विसर्जन करती। वो छोटी बहन के कहने पर, बहुत आग्रह करने पर वह शिव भक्त थी, वह मान गई और मान करके सुधर्मा के साथ घुसमा ने विवाह कर लिया। भगवान शिव जी की कृपा से, आशीर्वाद से घुसमा तो बाबा की, भोले बाबा की, भूत भावन भोले बाबा की बहुत ही भक्त थी, अनन्य भक्त थी, बहुत ही हमेशा शिव भक्ति में लगी रहती थी, भूत भावन के भोले बाबा की भक्ति में लगी रहती, काशी विश्वनाथ की भक्ति में घुसमा हमेशा जो है सेवा में लगी रहती। तो भगवान की कृपा हुई, शिव जी की दया हुई, घुसमा एक दिन जो है भगवान की कृपा से और कुछ दिन के बाद, शादी के कुछ ही दिनों के बाद वह जो गर्भवती हो गई और उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ घुसमा को। पुत्र प्राप्त हुआ, बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ, बहुत सुंदर था। शिव जी की कृपा से वह कुछ दिन और बीता, धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ और बड़ा हो गया। प्रभु कृपा से वह बालक और बड़ा हो गया और विवाह के योग्य हो गया। भगवान की कृपा हुई, शिव जी की दया हुई, बालक का विवाह भी हो गया। बालक का विवाह होने के बाद सुदेहा को जो है ईर्ष्या, अंदर अंदर ईर्ष्या आने लगी, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और वह ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या करने लगी, वह जो है सुदेहा ईर्ष्या करने लगी, घुसमा से ईर्ष्या करने लगी। कुछ दिन बीता, चुपके से जो है सुदेहा वह अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ था।
और वो जो है भगवान की कृपा से वो चुपके से जो है सुदेहा ईर्षावश बच्चे को काट के मार डाला। घुसमा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी जो है पार्थिव से शिवलिंग बनाई और पार्थिव से शिवलिंग बना करके पूजन की। पूजन करने के बाद वह जा रही थी विसर्जन करने के लिए, तक घुसमा की बहू जो है बच्चे की पत्नी जोर जोर से रोने की आवाज़ें, रोने लगी, रो रही थी। तो सुदेहा जो है झूठा ही, क्योंकि उन्होंने ही मारी थी उस बच्चे को, तो सुदेहा जो है झूठा ही रोने का नाटक किया और जो है वो भी रोने लगी। और रोने का नाटक करके जो है अब वो सुधर्मा नाम का जो ब्राह्मण था वो भी आया और सब लोग इकट्ठा हो गए और सभी लोगों ने देखा कि ये तो गजब हो गया, ये तो किसी ने गला काट दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया ये बच्चा। लेकिन घुसमा जो है शिव जी की सेवा कर रही थी, वो करती रह गई। वो सुनी यहाँ ऐसा ऐसा है, फिर भी वह सेवा में लगी थी और सेवा करने के बाद में वो विसर्जन को गई नदी में डालने को, प्रतिदिन की तरह उस दिन भी। जब डालने लगी, शिवलिंग को विसर्जन करने लगी, तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए थे। भगवान तो वैसे भी भोले बाबा है, भूत भावन, प्रसन्न हो गए और दर्शन दे दिए। खड़े हो गए, बोले घुसमा मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वर मांगो। घुसमा बोलने के बाद भगवान शिव जी ने कहा कुछ तो वर मांगो, मुझे जो है तुम्हें वर देने में खुशी होगी। बहुत कहने के बाद वह बोली कि ठीक है प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो एक आप घुसमेश्वर नाम, यहाँ पर एक आप शिवलिंग के रूप में आप जो है परिवर्तित हो जाएं और यहाँ आपका शिवलिंग स्थापित हो जाए और जो है आपका पूजा होते रहे। तो शिव जी ने कहा नहीं देवी, ऐसा नहीं, यदि मैं यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा तो आपका नाम आपको साथ में रहना होगा, आपका नाम लगेगा इसमें। और जब तक वह बच्चा जो है, जो घुसमा का बच्चा था, वो आया और अपनी माँ को प्रणाम किया और बोला कि मासी ने हमको काट करके मार डाला। घुसमा ने कहा हमें मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, शिव जी की जैसी इच्छा। तो वह जो है घुसमेश्वर नाम से आज भी जो है दक्षिण भारत में विराजमान है भगवान। और घुसमेश्वर भगवान की जय। यह 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है श्री महाशिवपुराण के अंतर्गत। और भगवान ने कहा कि मैं अब सुदेहा को बहुत दंड दूंगा। घुसमा ने कहा नहीं, उसे दंडित मत करो, वो अनजान बस ऐसा कर दी होगी, गलती हो गई, गलती सबसे होती है। ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा ठीक है, तुम बोलती हो तो ठीक है। लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न हुए और जब से यह घुसमेश्वर भगवान नाम से प्रसिद्ध हुआ है, शिवलिंग दर्शन करने योग्य है। और शिवपुराण के अंतर्गत कथा बहुत सुंदर ही आती है। लोग घुसमेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कि भोले बाबा तुमको आना होगा, भोले बाबा तुमको आना होगा।
डम डम डमरू बजाना होगा, भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में